हम चाहते हैं कि आपका भी पक्ष आ जाए, इसलिए हम आपको फोन मिलाए हैं। ट्रेनिंग हो जाएगा तभी ना बता पाएंगे। आपने किस का टेंडर में? ये जोगबनी में आप पदस्थापित है ना? कैसे? जोगबनी में आप पदस्थापित है ना, अररिया जोगबनी में? हाँ हाँ। डी वाटरिंग पंप आपने खरीदवाया है 45 लाख 48,000 में, 2। इसका मार्केट वैल्यू बताया जा रहा है इंस्टॉलेशन के साथ 8 से 10 लाख के आसपास में। बिहार में सुशासन है, ये हम नहीं कहते बल्कि मौजूदा सरकार इसके दावे करती है। लेकिन हकीकत कितनी स्याह है, इसकी कहानी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। हम सूबे में नगर परिषद और नगर निगमों में मचे लूट की कहानी को बेपर्दा कर रहे हैं और लगातार खुलासे कर रहे हैं कि कैसे नगर परिषद में और नगर निगम में अधिकारियों की देखरेख में खरीदारी में महालूट की छूट है। और लगातार हम न केवल पटना से शुरू कर सूबे के विभिन्न जिलों के नगर परिषदों तक पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं अररिया के जोगबनी में। जोगबनी शहर जो है वो काफी संवेदनशील है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ है। यहां पर नगर परिषद मौजूद है जो इस कस्बे को, शहर को जो है आप कह सकते हैं सौंदर्यीकरण के लिए लगातार कथित तौर पे प्रयासरत है। लेकिन क्या ये प्रयास महज सौंदर्यीकरण का है या अपनी जेबें भरने का है? इस बाबत तमाम खुलासे हम करने जा रहे हैं कि कैसे जोगबनी नगर परिषद में लूट की छूट मची है और सरकारी कर्मचारी इस लूट की गंगा में ताबड़तोड़ न केवल डुबकियां लगा रहे हैं बल्कि आपकी और हमारी जेब से आने वाले पैसे को लूट रहे हैं। इस बाबत मेरे सहयोगी धीरेन्द्र आपको कुछ तथ्य बताएंगे, फिर हम खुलकर उन चीजों पर न केवल डिस्कस करेंगे बल्कि मैं सबूत आपको बताएंगे कि कैसे ये महालूट जारी है। धीरेन्द्र। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र। आज हम चर्चा करने वाले हैं अररिया जिले के जोगबनी की। सीमांचल का ये इलाका कई मामलों में महत्वपूर्ण है और जो जोगबनी नहीं गए हैं, नहीं देखे हैं, वो कई बार रेलवे स्टेशन पर जोगबनी से चली हुई ट्रेन आप जरूर देखे होंगे, लिखा रहता है जोगबनी दिल्ली, जोगबनी कोलकाता। जोगबनी कई मामलों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जोगबनी को चकाचक करने की जिम्मेदारी जोगबनी नगर परिषद के जिम्मे है, लेकिन जोगबनी नगर परिषद जोगबनी को चकाचक करने के चक्कर में क्या गुल खिला रही है, क्या स्कैम वहां हो रहा है, किस तरीके से लूट मची हुई है। इसको लूट कहना जो है तर्कसंगत नहीं लगता है, क्योंकि जो फैक्ट हमारे पास मौजूद है वो इस ओर चीख चीख कर इशारा कर रहे हैं कि यहां नगर परिषद में महालूट और आप कह सकते हैं कि महा डकैती जारी है। 24/12/2025 हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने दर्शकों से कि पेन पेपर के साथ बैठे, क्योंकि जो आंकड़ा हम बताएंगे वो आंकड़ा आपके विश्वास से बहुत बाहर का होगा, बहुत दूर का होगा। 24 दिसंबर 2025 को जोगबनी नगर परिषद डी वाटरिंग पंप खरीदती है। 2 डी वाटरिंग पंप वो होता है जो अक्सर आप देखते होंगे कि सड़क पर या कहीं भी वाटर लॉगिंग जब हो जाती है, बरसात के समय में जल जमाव जहां हो जाता है, वहां पर मशीन लगा के पानी को निकाला जाता है और दूसरे जगह पर उसको बहाया जाता है। ये जो मेट्रोपॉलिटन शहर में रह रहे हैं वो भी देखते होंगे, जो बी कैटेगरी के शहर में रहते हैं वो भी देखते होंगे, ये हर जगह होता है। अमूमन जो है सड़कों पर जब भी वाटर लॉगिंग होती है तो नगर परिषद या नगर निगम जो है इन डी वाटरिंग पंप्स का इस्तेमाल कर जो है पानी को निकालता है, निकासी की जाती है। इसी तक जो है जोगबनी नगर परिषद ने जो है एक ऑर्डर पास किया और 2 पीस जो है डी वाटरिंग पंप जो है खरीदने का संविदा पर, जो कि जेम पोर्टल के माध्यम से ही होता है, ये सभी को जानकारी है। 2 पीस जो है डी वाटरिंग पंप जो है जिसका स्पेसिफिकेशन जो है मेरे साथी धीरेन्द्र आपको बताएंगे। वो 43 हॉर्स पावर का डी वाटरिंग पंप खरीदा गया है, जो कि टेंडर में जो लिखा हुआ है हम उसके हिसाब से बात कर रहे हैं।
43 हॉर्स पावर का डी वाटरिंग पंप खरीदा गया है। एक की कीमत 45,48,500 रुपया, दो की कीमत 90,97,हजार रुपया। एक का 45,48,500, दो की कीमत 90,97,हजार रुपया। ये कितने पावर का है? 43 हॉर्स पावर का, 43 एचपी का। हमने जब इसको क्रॉस चेक किया कि इसका मार्केट वैल्यू होना क्या चाहिए, जेम पोर्टल से लेकर हम कॉमन मार्केट तक को खंगाल रहे हैं, क्योंकि जब हम जेम पोर्टल की बात कर रहे थे तब कई बार हमको कहा गया कि जेम पोर्टल की प्राइस और एक्चुअल प्राइस में वेरिएशन होता है। हमने बात मान ली उनकी, कहे कि हो सकता है होता होगा। चलिए जनरल मार्केट जरा घूम लेते हैं, सीधा सप्लायर से बात करते हैं। सीधे सप्लायर से। जबकि नगर विकास परिषद के टेंडर में ये स्पेसिफिक रहता है कि जो परचेजिंग होगी, मैक्सिमम परचेजिंग जेम पोर्टल के माध्यम से ही होनी है। ये शर्त है। ये इसलिए है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले, उनको एक सपोर्ट मिले। लेकिन जो चीजें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नहीं प्रोड्यूस करती है, उसके लिए ओपन मार्केट है, बाहर के मार्केट से लिया जा सकता है। हमने जो कीमत निकाली है मार्केट से तलाश कर, धैर्य से सुनिएगा, हम जो कीमत बताने जा रहे हैं वो 50 एचपी का है। इन्होंने जो कीमत पे किया है वो 43 एचपी के लिए, हम कर रहे हैं 50 एचपी के लिए। एक की कीमत 8 लाख रुपया ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन के साथ। पूरे जो आपकी जो है, आप जो इस टेंडर में जो स्पेसिफिकेशन चाहते हैं उसके मानक के अनुसार ये मैक्सिमम प्राइस जो है वो सप्लायर आपको पहुंचा कर इंस्टॉल कर देता है, वो है 8 लाख रुपया। और ध्यान दीजिए, नगर परिषद ने इसकी खरीदारी कितने में की है? एक पीस की खरीदारी कितने में की है? 45,48,500 रुपए, लगभग 6 गुना ज्यादा प्राइस। अब थोड़ा सा हम अच्छा धीरेन्द्र, एक बात बताइए। एक मिनट कुलदीप, थोड़ा सा हम अपनी गलती मानते हैं। हम मान लेते हैं कि 8 लाख रुपया हमको भी गलत कोई बता दिया, जिस जगह पर हम गए हम प्रॉपर नहीं पता कर पाए। 10 लाख होगा, 12 लाख होगा, 16 लाख होगा, 20 लाख होगा, किसी भी कीमत पर ये 48 लाख नहीं हो सकता। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ के जो ईओ हैं मयंक कुमार, उनसे हमने फोन पर बातचीत की, उनका फोन रिकॉर्डेड है। ये हमने उनको बता दिया है कि हम आपका फोन रिकॉर्ड कर रहे हैं। जब हम इसकी चर्चा कर रहे थे उनसे, उन्होंने कहा कि हमारा कुछ स्पेसिफिकेशन अलग है। क्या अलग है ये वो बता सकते हैं, लेकिन जो टेंडर पेपर पर लिखा गया है 43 हॉर्स पावर और जिसकी कीमत उन्होंने 45,48,500 रुपए पे की है, हम जो कीमत बता रहे हैं वो 50 हॉर्स पावर की कीमत बता रहे हैं, मैक्सिमम 8 लाख रुपया। और हम अपनी बात को झुठलाते हुए 20 लाख तक लेके चले जाते हैं, 2.5 गुना हम भी बढ़ जाते हैं। लेकिन 45 लाख नहीं होगा। 45 लाख रुपया किसी भी सूरत में नहीं होगा। हम मयंक कुमार से जो हमारी बातचीत हुई है, जो वहां के ईओ हैं, हम उनसे जो बात की है वो भी हम सुनाएंगे। लेकिन पहले हम क्रमशः आपको ये बता दें कि क्या क्या और कैसे कैसे लूट नहीं, महालूट, इसको डकैती कर सकते हैं, हुआ है। अगला बताइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हम जो है ईओ साहब, और इसका कोटेशन हमारे पास है जो हम बता रहे हैं, आवश्यकता पड़ने पर हम कोटेशन भी सक्षम प्राधिकार को दिखा सकते हैं। साथ ही हम आपको जो है जो स्पेसिफिकेशन जो है मांगा गया है टेंडर में, वही सप्लाई हुआ है या नहीं। ये काम जिनको अलॉट किया गया है वो भी बता दें आपको। एडम मीडिया रिक्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड, ये शायद हमारे ही जैसे शायद मीडिया के कोई बंधु हैं जो कि ये काम भी करते हैं। इनको 2 काम दिया गया है। एडम मीडिया रिक्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड, एक काम इनको और दिया गया। ये काम दिया गया था 28 फरवरी 2026, मतलब महज आज से 10-12 दिन पहले। ट्रक माउंटेड फॉग कैनन सिस्टम, ट्रक माउंटेड, जो आप देखते होंगे धूल धक्कड़ जब होता है तो उसको जो फॉगिंग कराया जाता है ना कि धूल ना उड़े। अमूमन जो है राजधानी की सड़कों पर दर्शक देखते होंगे कि रात को फव्वारा उड़ता हुआ एक ट्रक चलता है और साथ में सफाई होती है। इसकी कीमत पे की गई है 43,75,500 रुपया। जिस साइज का ट्रक माउंटेड फॉग कैनन सिस्टम ये लोग खरीदे हैं, उसकी कीमत हम जो पता कर पाए और उस स्पेसिफिकेशन के साथ है, रियल वैल्यू इसका मैक्सिमम 20 से 25 लाख रुपया जा रहा है। ये काम भी
एडम मीडिया रिक्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड को ही अलॉट किया गया 28 फरवरी 2026 को, मतलब आज से महज 10-12 दिन पहले। अब आइए बात होगी 200 पीस डेकोरेटिव लाइट जो पोल पर जो है तिरंगा लाइट्स की जो है आप कह सकते हैं कि वो लरी जो है लगाकर सजाया जाता है, शहर को चकाचक किया जाता है, रात को शहर खूबसूरत दिखे, इसके लिए 200 पीस डेकोरेटिव लाइट जो है साहब ने खरीदी है। और ये अगेन जो है जोगबनी नगर परिषद अररिया का है और ईओ साहब मयंक कुमार ने इस बाबत भी हमें जो है जानकारी देने की कोशिश की, लेकिन जो हकीकत है, जो टेंडर निकला है, धीरेन्द्र, वो टेंडर क्या था? टेंडर में इन्होंने जो पे किया है वो पर पीस 61,500 रुपया पे किया है। हम जो जेम पोर्टल से लेकर तमाम मार्केट खंगाले उसमें इसकी कीमत 6,000 से लेके 11,000 जाती है। वजीरगंज में, गया जिले का वजीरगंज, हमने अपने पिछले एपिसोड में भी इस बात को बताया था जब हम मधेपुरा की चर्चा कर रहे थे। वजीरगंज में यही चीज 4980 रुपया, 5,000 से कम में खरीदा गया है। यही चीज जब जोगबनी खरीद रहा है तो 61,500 रुपया पे कर रहा है। टोटल 1,23,00,000 रुपया का ये सामान खरीदा गया है। और ये काम किसको मिला है? तो ये काम मिला है उपासना इंडिया इंटरप्राइजेस को। 17 नवंबर 2025 को ये काम अलॉट किया गया था। उपासना इंडिया इंटरप्राइजेस, इस कंपनी के बारे में बताया जा रहा है, जो कि हम दावा नहीं कर रहे हैं इस स्टेटमेंट का, कि इनका जो पेपर इन्होंने टेंडर लेने के लिए सबमिट किया है वो पेपर भी संदिग्ध है। लेकिन हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनको काम अलॉट हो गया है। अब जांच का विषय है पेपर संदिग्ध है या नहीं है। लेकिन जिस चीज का हम दावा कर रहे हैं, और हम क्या दावा कर रहे हैं, जिस चीज की कीमत वजीरगंज ने 5,000 रुपया पे की है, आप उसी चीज की कीमत 61,500 रुपया पे कर रहे हैं पर पीस। ये हम नहीं कह रहे हैं, बिहार सरकार के 2 ब्लॉक में खरीदे गए चीजों के बीच का गैप कितना है और इसमें भ्रष्टाचार कितना है, इसका अंदाजा हमारे दर्शक लगाएंगे। मतलब सवाल उठता है कि लूट सको तो लूट लो। जब एक बड़ा जो है, अमूमन लोग कहते हैं कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, लेकिन यहाँ तो सैया भय कोतवाल तो लूट लो जितना लूट सकते हो। अब सोचिए, बिहार के ही 2 जिले हैं, एक गया है और एक अररिया है। वहां पे जोगबनी में नगर परिषद में उसी सामान को, उसी डेकोरेटिव लाइट, पोल पर लगने वाले डेकोरेटिव लाइट को जो है 61,500 रुपया प्रति पीस के हिसाब से खरीदा जाता है। वहीं गया जिले में, अब गया जी कहना होगा क्योंकि नाम बदल गया है, तो गया जिले के वजीरगंज नगर परिषद में उसी स्पेसिफिकेशन के साथ, उसी पोल पर जो है, उसी पोल के साथ 5,000 से कम रुपए में डेकोरेटिव लाइट खरीदी जाती है। और आपको सबसे बड़ा जो है, आपको तल्ख सच्चाई से अवगत करा दें कि ये डेकोरेटिव लाइट राजधानी पटना समेत अमूमन जो है 38 जिलों के जो है पोल पर टंगा है। लेकिन हालत ये है कि अब कभी जलता है, कभी नहीं जलता है। 38 जिलों में हर ब्लॉक का कीमत अलग अलग है। ये बड़ा नगर ये यहाँ 61,000 में खरीदे ना, ये भाई साहब थोड़ा सस्ता ले लिए हैं, क्योंकि एक आध जगह तो 1 आध लाख रुपए में खरीदा। हाँ, ये हम बताना चाहते हैं। देखिए, हमारा उद्देश्य जो है, इस महाभ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार हमारी मुहिम जारी है। तो हम हर ब्लॉक तक, हर नगर निगम तक पहुंचेंगे, हर प्रखंड तक पहुंचेंगे। तो आज बारी है जोगबनी नगर परिषद की। तो अब बात करेंगे, एक जो है, अमूमन आप सड़कों पर जब चलते हैं तो या रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो स्टेनलेस स्टील का जो है कूड़ा, जो है कूड़ेदान आपको देखने के लिए मिलता है। अब उसकी कहानी सुनिए, शायद आपके होश उड़ जाएंगे सुनकर सच्चाई कि कैसे लूट मची है। आप कई जगह देखे होंगे, सार्वजनिक स्थल पर इस तरीके से 2 पोल खड़ा किया जाता है, उसमें 2 पाइप लगा के स्टेनलेस स्टील का डस्टबिन लगाया जाता है, लिखा रहता है कि कूड़ा यहाँ फेंके। ये स्टेनलेस स्टील का जो डस्टबिन है, जब आप मार्केट इसका सर्च करेंगे, इसकी कीमत मैक्सिमम 5 से 8,000 रुपया पर पीस जाती है। मैक्सिमम की बात मैं कर रहा हूं। मिलने के लिए जनाब अगर थोक में लीजिएगा तो 3-3,500 में भी मिल जाएगा जेम पोर्टल पे इसका जो है उदाहरण। लेकिन जोगबनी नगर परिषद ने इसको खरीदा है 250 पीस, 250 पीस लिया है 31,300 रुपया पर पीस के हिसाब से, जिसकी कीमत मैक्सिमम 5 से 8,000 हम बता रहे हैं। उसकी कीमत जोगबनी नगर परिषद ने दी है 31,300 रुपया पर पीस। और कितना खरीदा गया है? 250। टोटल पेमेंट कितना है?
इकाई दहाई 78,25,000। हम तो यार गिन भी नहीं पाते हैं। नहीं, 78,25,000। 78,25,000 रुपया पेमेंट किया गया है। मतलब ये क्या है? आप देखिए, जो चीज जो है, माने जीती मक्खी भी निगली जा सकती है क्या? जो चीज सरेआम आम बाजार में जो है ये काम अलॉट किया गया है इलेक्ट्रॉनिक एम्पोरियम, एक फर्म है, एक कंपनी है, एक संस्था है, औरंगाबाद बिहार के ही व्यक्ति हैं, इनको दिया गया है 28 फरवरी को। ये भी आज से महज 10-12 दिन पहले ये काम दिया गया था। 250 पीस स्टेनलेस स्टील डस्टबिन इन्होंने खरीदा है, जिसकी मार्केट वैल्यू मैक्सिमम 5 से 8,000 रुपया है, जो ये खरीदे हैं पर पीस 31,300 के रेट से। टोटल पेमेंट है 78,25,000 रुपया। 250 पीस की खरीदगी की गई है। अंतिम में है ड्रिंकिंग वाटर एटीएम मशीन। एटीएम मशीन तो आप लोग कई जगह देखे होंगे, ड्रिंकिंग वाटर एटीएम मशीन भी देखे होंगे, खासकर रेलवे स्टेशन पर तो जरूर देखे होंगे। अब राजधानी के दर्शकों के लिए जो है, आप देख सकते हैं कि महावीर मंदिर के सामने थिएटर पुल के नीचे जीपीओ के पास ये जो है राजधानी में इंस्टॉल किया जा रहा है। इसको जो है ड्रिंकिंग जो है वाटर एटीएम कहते हैं। इसमें जो है सुविधा होती है कि आम आदमी, गर्मी का दिन आ रहा है तो ठंडा पानी पी सके। इसका भी जो है स्पेसिफिकेशन होता है, 100 लीटर का होता है, 200 लीटर का होता है, 500 लीटर का होता है, अलग अलग स्पेसिफिकेशन होते हैं। लेकिन इसको जो है, इसको 14 पीस जो है खरीदा है नगर परिषद जोगबनी ने, वो समझ लीजिए उसका स्पेसिफिकेशन क्या है धीरेन्द्र? ये 100 लीटर का लिए हैं, 14 पीस लिए हैं, पर पीस कीमत इन्होंने पे की है 8 लाख रुपया। 1,12,00,000 रुपया पेमेंट किया गया है। इसका रियल वैल्यू मार्केट में 3 से 3.5 लाख 4 लाख रुपए तक का इसका रियल वैल्यू है। ये काम दिया गया है 17 फरवरी 2026 को, मतलब ऑलमोस्ट 1 महीना होने को आया। ट्रांसो इंटरप्राइजेस सहरसा की ये कंपनी है जिसको ये काम अलॉट किया गया है। हम फिर दोहरा रहे हैं, एक की कीमत मैक्सिमम 3 से 3.5 लाख रुपया, 4 लाख रुपया रख लीजिए 200 लीटर का, और इन्होंने खरीदा है 100 लीटर का, और 100 लीटर के लिए इन्होंने पेमेंट किया है 8 लाख रुपया। 14 पीस खरीदा गया है। ये काम दिया गया है 17 फरवरी 2026 फ्रांसो इंटरप्राइजेस सहरसा की कंपनी। और सबसे बड़ी बात है कि ये ड्रिंकिंग एटीएम वाटर जो है इंस्टॉलेशन के साथ जो है मार्केट में जो है जिस स्पेसिफिकेशन की बात जो है जोगबनी नगर परिषद कर रहा है, 100 लीटर जो है पर आवर के हिसाब से जो है ये पानी जो है एटीएम से निकलता है। जैसे अमूमन आप देखते हैं कि और हमने जो रेट आपको बताया है वो 200 लीटर पर आवर के हिसाब से जो वो पानी डिलीवर करेगा। अब हम आपको सुनाएंगे जोगबनी के ईओ का मयंक कुमार के साथ हमारी जो बातचीत हुई। जनाब पहले तो बात करने के लिए तैयार नहीं थे, कह रहे थे कि जनगणना की ड्यूटी में लगे हुए हैं। हमने कहा कि सर आपके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला बनता हुआ दिख रहा है, इसलिए आपका पक्ष हम लेना चाहते हैं। आपका फोन हम बाकायदा रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमने बाकायदा अपना परिचय तक दिया। आप अपना जवाब शिद्दत से दीजिए, इत्मीनान से दीजिए। पहले कहे कि शाम में बात कीजिए, बाद में बात करेंगे। हम कहे कि नहीं, इतना देर हम इंतजार नहीं कर सकते हैं, खबर हम अपलिंक करने जा रहे हैं। जब ये बात करने के लिए तैयार हुए, आप यकीन मानिए तैयार, धीरे धीरे मैं यहाँ पे रोकूंगा, तैयार नहीं हुए। दरअसल एक्चुअली जब हमने ये स्पेसिफिकली उनको बताया कि ये चीजें हैं, आप पे आरोप लग रहे हैं गबन का, भ्रष्टाचार का, तो थोड़े सख्ते में आए और फिर अनमने ढंग से उन्होंने जो है बात करना शुरू किया। टी वाटरिंग पंप, डेकोरेटिव लाइट तक ये बात हमारी सुनते रहे और अनमने ढंग से जवाब देते रहे। स्टेनलेस स्टील डस्टबिन पर जब आए तो भाई साहब टूट गए और फोन इन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद इनसे हमने 2-3 बार कॉल की, ये कॉल हमारा नहीं उठाए। हम आपको सुनवा रहे हैं कि हमारे साथ इनकी बातचीत हुई क्या। हेलो हेलो जी, मयंक जी बोल रहे हैं? जी बोलिए। धीरेन्द्र बोल रहा हूँ, न्यूज फॉर नेशन से। हाँ बोलिए सर ये हाँ बोलिए ना। धीरेन्द्र बोल रहा हूँ, न्यूज फॉर नेशन से। हाँ बोलिए। कुछ सर टेंडर जारी हुआ था, उसके रिगार्डिंग आपसे बात करना है। ठीक है, थोड़ा देर में बात करिएगा, अभी जनगणना के ट्रेनिंग में है। कब आपसे बात किया जाए? करते हैं शाम में कुछ फ्री होने के बाद। सर भ्रष्टाचार का कुछ संगीन मामला है, इसलिए हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपका पक्ष लेना हमारे लिए आवश्यक है। अच्छा ठीक है, शाम में करते हैं। शाम में करते हैं। शाम तक का वक्त हमारे पास नहीं है सर, हम खबर ऑन एयर करने जा रहे हैं।
हम चाहते हैं कि आपका भी पक्ष आ जाए, इसलिए हम आपको फोन मिलाए हैं। ट्रेनिंग हो जाएगा तभी ना बता पाएंगे। आपने किस चीज का टेंडर में? ये जोगबनी में आप पदस्थापित है ना? कैसे? जोगबनी में आप पदस्थापित है ना, अररिया जोगबनी में। हाँ हाँ। डी वाटरिंग पंप आपने खरीदवाया है 45 लाख 48,000 में 2। इसका मार्केट वैल्यू बताया जा रहा है इंस्टॉलेशन के साथ 8 से 10 लाख के आसपास में। नहीं, प्रोडक्ट उस पर स्पेसिफिकेशन के अनुसार है, ऐसे रेट नहीं है। और ये जो ट्राई कलर जो लाइट होता है वो पर पीस आप खरीदे हैं 61,500 में। यही लाइट जो है वो वजीरगंज खरीद रहा है 5,000 में, सेम लाइट। तो इसमें कौन सा मामला है? क्या चीज फिर से बोलिए? जो पोल के सौंदर्यीकरण के लिए जो वो ट्राई कलर लाइट लगाया जाता है, जो पोल पर रात में जलता है, वो आपने खरीदा है 61,500 रुपया प्रति पीस के हिसाब से। लग रहा है आपको जानकारी नहीं है, एक बार देख लीजिए। नहीं, हम जो बता रहे हैं तो आप अपनी जानकारी के अनुसार हमको ये करेक्ट कर दीजिए। यही लाइट जो है वजीरगंज में खरीदा गया है 5,000 रुपये प्रति पीस के हिसाब से। तो मेरे यहाँ पर 4200 कुछ में ही खरीदा गया है लाइट। चलिए आप ठीक है। जिस तिरंगा लाइट की बात कर रहे हैं, तिरंगा लाइट मुश्किल से रेट होगा वही 4500 के अंडर है। ठीक है, चूंकि आपका पक्ष लेना जरूरी है, आपका फोन रिकॉर्डिंग पे है, इसलिए हम आपसे, चूंकि जो आप बोल रहे हैं हम उसको अधिकृत मान के चल रहे हैं। स्टेनलेस स्टील डस्टबिन 250 पीस 31,300 रुपया पर पीस के हिसाब से आपने लिया है। मार्केट वैल्यू तो सर कोई भी जाके खरीद लेगा 5-6 हजार रुपये में मिलता है एगो। स्पेसिफिकेशन जो वो नहीं देगा जो है, आपको थोड़ा। और जेम पोर्टल पर जो रेट जेम पोर्टल। तो ये थे मयंक कुमार अररिया के ईओ। ये इनका पक्ष है। हमने जो बताया, ये हम जो भी हम बता रहे हैं इसके लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके लिए हमारे पास कोटेशन है, पुख्ता सबूत है। जरूरत पड़ने पर हम सक्षम प्राधिकार को ये तमाम चीजें शेयर करेंगे। और ये जब मैं तारीख देखता हूं काम के अलॉटमेंट का, तब दिल धक से बैठ जाता है। हम जनवरी से इस मुहिम के खिलाफ लगे हुए हैं, इस मुहिम पर लगे हुए हैं, माफ कीजिएगा, हम जनवरी से इस मुहिम पर लगे हुए हैं। और हमारे इस मुहिम पर लगने के बाद विभाग ने भी अनुशासनात्मक कार्रवाइयां की है, उसके बाद भी भ्रष्टाचारियों का मनोबल कितना ज्यादा है ये देख लीजिए कि कोई भी काम, ये जो हम 5 काम आपको बता रहे हैं, इसमें तमाम काम जो है, 2 काम केवल दिसंबर और नवंबर 2025 का है, बाकी 28 फरवरी, 17 फरवरी और 28 फरवरी। मतलब जनवरी से हमारे लगने के बाद और विभाग के वरीय अधिकारी के द्वारा निर्देश देने के बावजूद, जांच कमेटी बैठने के बाद, विधानसभा में सवाल उठने के बाद भी मंत्री के द्वारा, विभागीय मंत्री के द्वारा जो है संज्ञान लेने के बाद भी जो है, आप सोचिए क्या इनका नेक्सस है, सिस्टम में कैसी पैठ है कि अभी खुलासा। और इस बीच में आप भी कह रहे होंगे कि हमने बार बार कहा है कि हम अपनी मुहिम पर कायम है और मुहिम चलाते रहेंगे। बीच में हम रुक गए, रुकने के पीछे की वजह थी धमकी दी गई, खरीदने की कोशिश की गई। लेकिन जो भी इस तरीके की ताकतें हैं जिनको लगता है कि वो धमका सकते हैं, वो खरीदने की कोशिश करते हैं और खरीद सकते हैं, उनको मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से सचेत कर देना चाहता हूं कि आप रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं। ना हम आपकी धमकी से डरने वाले हैं और ना आपके टकसाल से हम बिकने वाले हैं। ऐसा कोई प्रमाण लाके नहीं दे सकता है जो ये दावा कर दे कि हम लोग बिक गए हो या हम लोग किसी की धमकी से डर गए हो। इसलिए इस मोर्चे पर काम मत कीजिएगा। काम करना है तो ईमानदारी के मोर्चे पर काम कीजिए, हम भरपूर सहयोग करेंगे। हमारी ये मुहिम जारी है। हम बौंसी, मधेपुरा, फुलवारी के बाद आज जोगबनी को खंगाले हैं और अगले 48 घंटे में 2 और जगह को खंगाल देंगे। यकीन मानिए, देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन, बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी ये मुहिम जारी है, क्योंकि हम कहते हैं ना, गुनाह ऐसे भी ना कीजिए कि पाप लगे, बाकी जो आपको ठीक लगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।